नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, जहां पर कि हर कोई एक दूसरे को खेल दिवस की बधाइयां दे रहा है। और वीडियो देखने से पहले भी मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूँगा, प्लीज़ इसको शेयर बहुत अधिक कीजिएगा, क्योंकि एक चाय भी नहीं बोलूँगा मैं, चिप्स और कुरकुरे की एक टपरी पर मैं बैठा हुआ हूँ। और यहाँ पर जो महिला हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनको काफ़ी समय से प्रताड़ित किया जाता है अलग अलग किस्मों की बातों को लेकर। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये हैं कौन और कहाँ से आती हैं, क्या कुछ इनकी ज़िंदगी में हुआ, उन सब पर आपकी नज़र बनी रहेगी। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। लोकार्पण का हमेशा आप लोगों को पता है कि हम जो मुहिम चलाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी एक महिला को या किसी भी उस व्यक्ति विशेष को जो समाज से ठुकराया हुआ है या किसी तरह से आज बाधित होकर अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो आप सब लोग अपना सपोर्ट यूं ही बना के रखिएगा। जानना चाहते हैं और मिलते हैं हम मिस कौर से। कैसे हैं आप मैम? नमस्कार। पहले तो खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आप सबको भी खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बड़ा बहुत बहुत मुझे विचित्र लगा कि आप यकीन मानिएगा 24 गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं और 3 इंटरनेशनल कंपटीशन में भारत की ये पहली महिला है जिनका जर्मनी में चयन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 24 गोल्ड मेडल। ये है 24 गोल्ड मेडल जो आज ये लेकर सड़कों पर बैठी हुई हैं। अभी हम गांधी पार्क में बैठे हुए हैं और अधिकतम टाइम पर इनको यहीं पर देखा जाता है। दरअसल ये सारी चीजें जो शुरू हुई उन पर हम बात करेंगे, पर पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दिलराज कौर आज इस स्थिति में आई कैसे और वो करती क्या थी। दिलराज जी, तो आप पहले कौन सा खेल आप खेलती हैं? जी, मैं शूटिंग करती थी, पिस्टल शूटिंग। मैं जी जी जी। मैं दिलराज कौर, मैं इंडिया की फर्स्ट पैरा वुमन शूटर विद 24 गोल्ड मेडल्स, 8 सिल्वर मेडल्स, 3 ब्रॉन्ज मेडल, 3 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन मैंने खेले हैं। फर्स्ट इंडियन पैरा शूटिंग जूरी, फर्स्ट स्पेशल एजुकेटर पैरा स्पोर्ट्स, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ही पहली बार करी हैं। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कप था, एबल बॉडी वर्ल्ड कप था। आई वॉज द ओनली जूरी मेंबर जो पैरा कैटेगरी से थी। टेक्निकल ऑफिशियल के तौर पे मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया है जहाँ पे शायद पहले लेडीज़ नहीं और पैरा वुमन नहीं थी। जैसे मैंने जब शूटिंग स्टार्ट करी तो लड़कियाँ नहीं थी, सिर्फ लड़के थे पैरा कैटेगरी में, और तब उसको हैंडीकैप कैटेगरी जैसे कहते थे। तो जब मैंने शूटिंग शुरू की, लड़कियाँ नहीं थी, लड़कों के साथ कॉम्पीट किया, अपना वेपन नहीं था, तो पापा ने एक डमी गन ला के दी। एक जो आप ये नॉर्मल ईंट देखते हो, आधी ईंट से होल्डिंग करी, डमी गन से बेसिक जो टेक्निक थी वो एक्सरसाइज करी, बहुत सारा मेहनत करी, तब जाके नेशनल के लिए क्वालिफाई किया। लड़कों के साथ ही कम्पीट किया था, तो फिर बाद में जाके गर्ल्स और बॉयज कैटेगराइज हुए। बहुत सारे मेडल जीते, मतलब 24 गोल्ड मेडल थे, बहुत मेहनत करी है। और अभी भी मैं सिर्फ शूटिंग ही कर रही हूँ और कोई काम नहीं है। कितनी बड़ी बेबसी है। देखिएगा, आप एक तरफ बात करते हैं महिला प्रोत्साहन की, आप बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, उसके ऊपर पैरा में अगर कोई महिला जो कि उत्तराखंड से आती है, हमारे राज्य से, और पहली प्रथम महिला, आप यकीन मानिएगा, आपने कुछ समय पहले एक मूवी आप सब ने देखी थी दंगल, जिसमें कि वो लड़कियों का किस तरह से उन्होंने अपनी कुश्ती खेलनी शुरू की थी और कैसे समाज में उनको देखा जा रहा था। लेकिन जब वो नाम कमा लेती हैं उसके बाद उनको सम्मान मिला और आज भी तमाम वो बहनें भी अच्छा सा खेल रही हैं। लेकिन आज उसी तरफ से तर्ज पे अगर हम देखें कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है, तो एक महिला जिसने अपने समाज से हटकर अपनी डिसेबिलिटी को नजरअंदाज करते हुए उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए भी काफी बार मेडल लाई भी। वो 24 मेडल, समझ रहे हो आप, अगर 24 मेडल्स के लिए काम करना होगा कई साल लग जाते हैं। तो इतने साल आपने देश को दिए और देश ने आज आपको क्या चीजों की आपकी कमी लग रही है या क्या कुछ होता है? जी, मैं तो यही सवाल कर रही हूँ कि अगर मैंने इतने अचीवमेंट्स किए, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं MA LLB हूँ, एजुकेशनल। ओके। तो मुझे ये लगता है, मैं कभी रोती हूँ कभी हंसती हूँ, क्योंकि रोना इसलिए आता है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आवर गवर्नमेंट स्टिल थिंक्स कि मेरी जो एकेडमिक या जो मेरी
स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अ गुड गवर्नमेंट जॉब। मतलब उनको लगता है कि अभी भी शायद कुछ कमी है जो वो मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर देने से कतरा रहे हैं। नहीं, कमी अगर होती जब आप खेल रही थी, जब देश के लिए खेल रहे थे, आप मेडल्स ला रहे थे, तब उनको वो कमी नहीं दिखी? देखिए ना, तभी तो 17 साल से ये थे कि आप फाइल्स, जैसे हम बोलते हैं कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना, अच्छा मैम अपनी फाइल इस डिपार्टमेंट दे दीजिए, उस डिपार्टमेंट दे दीजिए। वो 17 ईयर्स से जो फाइल है वो उनके गार्बेज बिन में जा रही है या किसी न किसी रद्दी की मतलब शेल्फ में धूल खा रही है। कई बार तो हमारे सामने हमारी अचीवमेंट की फाइल को डस्टबिन में डाला गया। अरे हमारे अचीवमेंट है, हमने मेहनत करी है, ब्लड एंड फ्लैश लगा है, आपका गार्बेज भरने के लिए नहीं है। बहुत बुरी बात है। और ये जो मैं सुन पा रहा हूँ अभी, जो मैंने सुना, और आप सब लोगों ने भी, जितना लोग देख रहे हैं इसको, मैं आपको बता दूं कि ये एक महिला ऐसी हैं जिन्हें आज हम सब लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि अगर आवाज बननी है, कल को हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जाती हैं और जहाँ पे वो अच्छा करती हैं, एक मुकाम पाने के बाद उनके साथ अगर ये सब सिचुएशंस होती है, तो शायद ये कल हमारे साथ ना हो, तो शायद उसके लिए हमें आज तैयार रहना पड़ेगा। आज तैयार रहना पड़ेगा उन सब माताओं बहनों के लिए जो कल हमारे बीच में होंगी या कल हमारे बीच में से उठकर जिन्होंने कुछ मुकाम तय करना है। थोड़ा जानना चाहेंगे आपके पास की बार, जब खेलते नहीं थे आप, तो कहाँ से ये शुरुआत हुई थी शूटिंग की आपकी? जी मैं मतलब मैं एमए कर रही थी, तो हमारे एक अंकल जानने वाले तो घर पे आए, तो उन्होंने मम्मी को कन्विंस किया, मतलब मॉम डैड को दोनों कन्विंस किया कि आपकी बेटी, जब से मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग, आई हैव 2 सिबलिंग्स, तो हम तीनों की अपब्रिंगिंग सेम, उस पर ये नहीं है कि सिंस आप फिजिकली थोड़ा वीक हो, ऐसा कुछ नहीं, उन बल्कि ये डाला गया है कि वो कर सकते हैं, वाई कांट यू। मैंने बोला नहीं होगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार तो होगा। तो वो जो सेल्फ डिपेंडेंस की उन्होंने दिया है, मोटिवेट शुरू से किया। तो जब बात शूटिंग की आई, जब मॉम डैड कन्विंस हो गए कि आई कैन डू, तो मेरे फादर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय थे, तो वो सुबह ऑफिस जाने से पहले पौंधा में राणा जी की शूटिंग रेंज है, जो हमारी मेन शूटिंग रेंज है, वहाँ पे लेके जाते थे मुझे। मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करती, जब मैंने शूटिंग स्टार्ट करी उसके बाद 15 डेज बाद 3rd स्टेट कंपटीशन था, उसमें मैंने गोल्ड जीता। उसके बाद फिर 1-2 कॉम्पिटिशन और खेले। नेक्स्ट ईयर नॉर्थ जोन कंपटीशन था, उसमें फर्स्ट टाइम मेरी पिक्चर छपी पेपर में, मतलब उसमें भी था पोडियम पे, देयर वर 2 men एंड आई वाज द ओनली वुमन। मतलब तो मैंने आपको बताया लड़कियां थी नहीं, तो लड़कों के साथ ही कॉम्पीट करना था। तो फिर लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये लड़कों के साथ कॉम्पीट करती है, शी इज समवन स्पेशल। उसके बाद कंपटीशन, मतलब वो मैंने आपको बताया ईट से होल्डिंग करना है, डमी से करना है, मेहनत करते गए। और पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर देन वो थे सीएम साहब तिवारी जी, उन्होंने फर्स्ट जब मेरा नेशनल मेडल आया 2005 में, उससे पहले मैं क्लब की वेपन से शूटिंग करती थी। उसके बाद उन्होंने मुझे ग्रांट दी पिस्टल के लिए, फिर मैंने अपना वेपन खरीदा। फिर एक बार और मुझे 2015 में ग्रांट मिली, मेरा वेपन थोड़ा सा डैमेज हो गया था, वो चेंज करना था। तो फिर मुझे जो हमारे खेल मंत्री थे दिनेश अग्रवाल जी, उन्होंने पिस्टल ग्रांट दी। बस ये 2 बार गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है। बाकी जितने कंपटीशन आते गए उसमें पापा ही मतलब सब कुछ फंडिंग करते थे। फिर जब मेडल आते थे, मेडल के पैसे, अब ये मुझे कहते हैं कि आपका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। अब मैं इतने साल से शूटिंग कर रही हूँ, आप मेरे को नेशनल मेडल के पैसे देते हैं, जो उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है कि आप विज्ञप्ति निकालेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट्स। सर्टिफिकेट घर पे नहीं छपते, मेडल घर से नहीं खरीदते हम लोग। कंपटीशन में मेडल्स मिलते हैं जो फेडरेशन, जैसे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है या कोई भी जो मेन बॉडी है, वो सर्टिफिकेट इशू करेगी नेशनल का। तो जब मैं नेशनल का एक सर्टिफिकेट अपने फॉर्म के साथ आपको दे रही हूँ, तो यू हैव द रिकॉर्ड कि मैंने कंपटीशन खेला है और ये प्लेस सिक्योर किया है। फिर आज मेरी जो जितनी भी अचीवमेंट है उसमें एक क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया जा रहा है कि आपने कंपटीशन खेले हैं कि नहीं खेले।
तो इट ऑल डिपेंड्स कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद कहाँ तक पहुंच पा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से ये जस्ट चल रही है, ये कुरकुरे और ये बेचने के लिए, मतलब इस हद तक क्यों ये कहानी गई? एज आई टोल्ड यू, फादर थे, फिर वो उनके मेजर एक्सीडेंट हो गए 2013 में, 15 में। तो जितने हमारे सेविंग्स थी सब चली गई। फिर वो उनके डायलिसिस होने लगे। ही हैड अ प्रोलॉन्ग इलनेस, ही पास अवे इन 2019। उसके बाद ब्रदर का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, उस पर भी मतलब बहुत जितनी कुछ बचा था सब कुछ ख़त्म हो गया। फाइनली मैं और मेरी मदर एक रेंटेड हाउस पे आ गए। जो फादर की पेंशन आती है वो आधी रेंट जाती है। जो उन लोगों की बीमारी के टाइम पे लोन्स मिल लिए थे या जिन्होंने हमारी उस टाइम पे मदद की थी, वो हम लोग अभी तक वो सब कुछ पे बैक कर रहे हैं उनको। तो आर यू सीकिंग सम एड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आल्सो, या फिर आपको ये भी चाहिए कि अभी कुछ, क्योंकि दरअसल अगर आप खेलने चले, आप अगर देख रहे हैं मेरे भाई, तो आज हम दिलराज कौर के साथ हैं। आपसे मेरी पहले भी इस मुद्दे पर बात हुई थी। एक दिल्ली गुड़गांव में एक संस्था है मैम, दे वांटेड टू अप्रोच, पर वो आपसे अप्रोच नहीं कर पा रहे थे किसी कारणवश। तो आज हमारा हो जाएगा, बल्कि मैं यहाँ आने से पहले मैं उनको फ़ोन भी कर रहा था। खेल दिवस होने की वजह से शायद उनकी व्यस्तता चल रही होगी, पर वो मुझे फ़ोन करेंगे। देख रहे हैं तो सर, दिलराज कौर आज हमारे साथ हैं और हम सब ने मिलकर इनके लिए कुछ ना कुछ करना है, चाहे कैसी भी एक मदद हो। कम से कम ये तो एक खिलाड़ी ना देखे भारत का जिसने 24 मेडल लिए हैं हमारे देश के लिए, वो भी गोल्ड मेडल। एक गोल्ड मेडल आज, खैर ये अब बड़ी बात थी। और जिस तरह से एक हमारा गोल्ड मेडल आया पहला, उसके बाद देखिएगा क्या हाथों हाथ पूरे भारतवर्ष ने हमारे सितारे को लिया। और कितनी उनको फिनेंशियली भी मैं बात करूं या किसी भी तरीके से उनकी रैंक्स में भी इंप्रूव हुआ और सारी चीजें हुई उनके साथ। यहाँ पर 24 गोल्ड मेडल लेने के बाद भी ये महिला जो बहुत सालों से, और आज वो कुरकुरे और नमकीन बेच, इट्स बीन 70 डेज, 70 दिनों से ये कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक शर्म की बात है। और हम सब लोगों को ये आज चेताना होगा कि कल को अगर हमने अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को, बहनों को अगर स्पोर्ट्स में डालना है, तो अगर कल हमारा ऐसा है तो इससे अच्छा है कुछ और करेंगे। आज खेल दिवस है, खेल दिवस पर बड़ी बड़ी बातें सभी लोग कर रहे हैं। आज सुबह से देख रहा हूँ मैं, कहीं कोई अलग सी ओथ ले रहा है, कहीं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं योग चल रहा है। लेकिन मैम जो आप फील कर रहे हैं, एक बार आप अगर चाहेंगे दर्शकों को बताने। मैं जरूर एक मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे अभी इन्होंने बोला है कि अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बना, तो मैं भी आपको क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आप स्पोर्ट्स में करियर बना रहे हो तो प्लीज उत्तराखंड में मत खेलना। 24 गोल्ड मेडल और इतने सारे सिल्वर मेडल और इतने सारे मेडल्स लेने के बाद एक खिलाड़ी आपको कहती है कि आप उत्तराखंड से मत खेलना, तो शायद एक तंज ये कहना चाहती हैं। और ये हम अभी गांधी पार्क में बैठे हुए हैं। गांधी पार्क के बाहर आप देखिएगा, ये आजकल ये सड़क भी बन रही है, एक स्मार्ट सिटी, जिसमें 2 दिन पहले हमने देखा कितना पानी भरा हुआ था और लगातार यहाँ पे धाराएं बह रही थी। तो उस स्मार्ट सिटी के एक गांधी पार्क के सामने हम बैठे हुए हैं। आप यकीन मानिएगा हल्की सी स्मेल भी है यहाँ पर, पता नहीं किस चीज की, क्योंकि शायद हम नाली के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं। तो ये महिला जो इतने सब कुछ कर चुकी है उत्तराखंड के लिए, अपने देश के लिए, आज वो इस तर्ज पर है। और मैं जानना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, बिकॉज हम सब लोग अगर आज साथ हुए दिलराज के तो कुछ हो सकता है। They have got all the documents, बहुत सारी चीजें उनकी मम्मी उनको दिखाना चाहती है, दर्शाना चाहती है। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, जैसे आपने बहुत मतलब प्राउडली बोला कि नीरज चोपड़ा साहब ने ये किया, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये सोचिए कि वो पहले है तो मैं भी तो पहली हूँ। मैं वही बोलना चाह रहा था, मेरा कथन वही था कि आज नीरज चोपड़ा ने जब इतने सारे एक मेडल के बाद इतनी सारी चीजें जब उत्तराखंड में हुई, तो आज जब एक महिला को जरूरत है हम सब लोगों की, वो इस गद तक आ सकती हैं क्या? और अगर आ रही है तो ये दुर्भाग्य है पूरे उत्तराखंड का। और हम सब लोग जो आज देख रहे हैं, हम बड़े मन से, मैं 2-3 दिन पहले आपने देखा विधानसभा सत्र चल रहा था, हम वहां पर बात कर रहे थे और हर दिन हजारों की संख्या में कोई माताएं, बहनें, आशा कार्यकर्ता, ये C2 वाले, ये हमारे DLED वाले भाई, ये फार्मास्यूटिकल भाई, सबकी वही हालत है। और ऊपर से एक स्पोर्ट्स वुमन जो कि इतने सालों से स्पोर्ट्स खेलती रही, एक पैरा से होते हुए भी, यानी कि वो एक उसमें खेलती है विकलांग दर्जे में, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने 24 मेडल भारत के लिए लिए हैं। उत्तराखंड का नाम उन्होंने आगे लाया है। और उसके बाद उनको ये मिल रहा है कि वो यहाँ पर बैठ के अपनी माता जी के साथ, माता जी आपकी उम्र कितनी है?
मेरी उम्र 62 ईयर्स है। 62 ईयर्स की माता जी यहाँ पर बैठी हुई है कि इनके कुरकुरे और ये बिक जाएं। बताइए, ये ताकि इनका घर का खर्चा चल सके। तो ये एक जी, ये देखिए माननीय हाई कोर्ट घर चल के आए थे, डेट देखिए। ये ना माननीय हाई कोर्ट के आदेश हो रखे हैं, वो भी मैंने इनको दिए। माननीय हाई कोर्ट चल के मेरे घर आए थे, उसके बावजूद उन्होंने नहीं करा। फिर ये हमारे जो यहाँ के विधायक जी है ना, खजानदास जी, वो चल के आए, उन्होंने ये चिट्ठी लिख के दी है एक। मैं समझ गया। ये तमाम जो पर्चे आप इनको क्या करते हैं, सहानुभूति के तौर पर आज आकर दे देते हैं या कल देकर दे देते हैं। पिछले मैं देख रहा था, मैंने 22 जून को पहली बार इनको देखा था यहीं पर, किसी ये अमर उजाला या दैनिक जागरण किसी न्यूज़पेपर ने छापा था। बहुत सारी बातें हुई, सभी ने, तमाम लोगों ने मिलकर फेसबुक, यूट्यूब, आप अब या तो अपनी राजनीति चमकाते हैं या फिर बातें होती हैं यहाँ पर कुछ कर गुजरने की। लेकिन महिला आज फिर वही दिन है और खेल दिवस है आज, इंटरनेशनल खेल दिवस और सॉरी राष्ट्रीय खेल दिवस, और उस पर ये महिला, ये देखिएगा इनको ये लेटर आ रही है खेल निदेशालय से है। फालतू बोलते हैं कि पेपर्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, मैं सारी सरकारों को दे आई। ये देखिए बिना एड्रेस के मेरे पास चिट्ठी आई है, दिल्ली थी। वो कहते हैं कि आपने ये उनकी लैंग्वेज देखिए, ये डाकिया लेकर आए, ये लड़का जियो का ये लगा रहा है ना। ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस पर से देखिएगा, ये कहता है एड्रेस है इसमें, सेवा में सुश्री दिलराज कौर, शांति विहार, गोविंदगढ़। मकान नंबर नहीं दिया, कुछ मकान नंबर कुछ नहीं दिया हुआ। मुझे लगता है ये अगर देहरादून भी डालते ना, ये तब भी इनके घर में आता, क्योंकि ये इतनी प्रचलित है। लेकिन आज उसके प्रचलितीकरण का इतना एक भयावह मंजर मैं देख पा रहा हूँ। आप देखिएगा, तमाम बातें होती हैं। ये देखिए फिर उन्होंने ये लिख के दिया, इतना बेवकूफ समझते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से। उपरोक्त विषय ये सुश्री दिलराज कौर के लिए हुआ है, लिखा गया है। शांति विहार गोविंदगढ़ की रहने वाली, इनका मोबाइल नंबर इसमें अंकित है। उपरोक्त विषय राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा योजना हेतु तो आपके द्वारा आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 24 जून 2021 तक खेल विभाग में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जिला क्रीड़ा अधिकारी देहरादून से भेंट करने के पश्चात आप द्वारा अनुरोध किया गया था, किंतु आप द्वारा अतिथि तक विभाग में सेवा आयोजित किए जाने के संबंधित अपने आवेदन प्रमाण पत्र सही उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो आपने, इनका कहना है कि आपने वो प्रमाण पत्र ही नहीं सही किया। दूसरा, आपको सूचित किया जाता है कि अपने आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र सहित विभाग में उपलब्ध कराए जाने। 1 सप्ताह के भीतर आपके आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्र सहित विभाग में उपलब्ध कराने चाहिए। इसके बाद आपने ये किए थे, ये मैं बताती हूँ। आप ये देखिए ना इनकी बदमाशी, इन्होंने ये लिखा है ना। अच्छा, मैं माननीय मुख्यमंत्री से 31 अगस्त को मिलकर आई हूँ, उसके बाद चिट्ठी आई है, फिर मैंने ये रिसीव करवाई। मैं रिसीविंग नहीं करवाती थी, उसमें मैंने ये लिखा है, आप पढ़िए जरा, पूरा पढ़िए। और फिर इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये चीजें भेंट करते इनको कि राष्ट्रीय राइफल संघ वर्ल्ड कप सेक्शन ट्रायल्स जो कि दिनांक 1/8/2021 से 12/8/2021 तक डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में नई दिल्ली में बतौर टेक्निकल ऑफिसर प्रतिभाग करने गई है। तो ये अभी भी पिछले हफ्ते अगस्त महीने के शुरुआत वहाँ गई थी दिल्ली, जब ये टेक्निकल ऑफिसर के रूप में वहां पर गई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो याद है कि इन्होंने पहले दे रखा है, तो फिर उन्होंने क्यों मांगे मेरे से? मैंने उनको लिखा है, मैं पहले भी आपको देकर आई हूँ, अंडरलाइन करा हुआ। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला और आई है और ये दिलराज कौर, उनको ये यहाँ से इनके लिए कुछ ना कुछ दे रही है। तो एक बड़ी बात है, देखिएगा आप सब लोग यूं ही जुड़े रहिएगा। मैं चाहूंगा आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहे। ये एक महिला है जिसको हम सब लोगों का प्रोत्साहन चाहिए। ये सब मैंने जब दे दिए उनको, डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अंडरलाइन करके दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, लेना मैंने इनको दोस्तों। तो ये जब दे दिए हैं तो दोबारा क्यों मांग रहे हैं? इतनी बदमाशी है इनकी, देने के बावजूद मेरे को परेशान कर रहे हैं। फिर मैं इनके जाके दे के आई, फिर सार्की जी को मैंने कहा, सार्की जी मैंने आपको पहले भी दिए थे, आपने नौकरी क्यों नहीं दी? कहते वो तो दिव्यांगों के लिए नहीं थी। तो मैं तो नहीं थी, तो पहले आप उसमें लिखो क्राइटेरिया नहीं है, इनकी एप्लीकेशन क्यों लेते हो आप? आपके पास पैसे नहीं है जो रद्दी बेच के घर का खाना चलाते हो। वो तो मेरे से किल से पड़े हैं। फिर भट्ट जी ने बहुत अच्छे से मुझे बुलाया, फिर मैंने दिए, कहते दिलराज आएगी सारे ये अटैच करवाने। मैंने कहा ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है। मैं किसी आप जैसे सज्जन को साथ लेकर गई, मैं कहा मेरे को बेवकूफ समझती, उन्होंने रिसीविंग करवाई। अब बताइए 4 तारीख के देकर आई हूँ, आज 30 हो गई, अभी तक पेपर नहीं।
चाहूंगा, देखिए जो मर्जी हो, और एक बुजुर्ग महिला को भी आप आज चक्कर लगवा रहे हैं, वो पहले तो एक बेकार बात है। दूसरी बात ये है कि वो महिला जिसने उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन किया है, 24 गोल्ड मेडल और उतने सारे अन्य मेडल के साथ, वो महिला आज हमारे साथ हैं। प्रथम वो महिला थी जो जर्मनी गई थी खेल इसके पिस्टल प्रशिक्षण के लिए ही, और उनको आज दरकिनार इस तरीके से किया जा रहा है, तो ये एक बहुत बुरी बात है और हम सब लोगों को संज्ञान लेना होगा। देखिए सोशल मीडिया की ताकत है, मीडिया एक चौथा स्तंभ जरूर है, लेकिन मैंने देखा कि 22 जून को भी इस तरीके कुछ लोग यहाँ पर आए और कई सारी बातें हुई, कईयों ने इसको अपने पेपर में या फिर यूं कहे अखबारों में स्थान, और आज 70 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं और कुरकुरे चिप्स बेच रहे हैं। तो ये एक शर्मनाक घटना जरूर है। आप सब लोग जितने देख रहे हैं, मैं आपसे फिर से एक बार आग्रह करूंगा, प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ये मास तक पहुंचना चाहिए, ये उस लेवल तक पहुंचना चाहिए ताकि इस पर कोई ना कोई संज्ञान ले, और संज्ञान लेने के लिए जी कौन है आप जी? कोई नहीं, वैसे इनको हटाइए यार। तो यहाँ पर तो माता जी इस तरह से आप यहाँ पर कब तक रहेंगे ऐसे? रहना क्या, हमारे पीछे तो आगे रोने पीछे वाला कोई नहीं है। हस्बैंड मेरे है नहीं, इनका बेटा भी नहीं रहा, मेरे को कोई नहीं, जो मेरे को धमकियां मिल रही हैं आपको पता है। बेटा हमारे पति नहीं रहे, स्टेट राइफल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है राणा जी, उनको चाहिए थे इसको नौकरी देना। वो पिछले महीने मेरे पास आए, अब यहाँ बैठे हुए थे, कहते हमारी ना सरकार की बेइज्जती हो रही है, ये नेशनल राइफल एसोसिएशन की जूरी है, हम यहाँ बैठे। मैं कहा राणा जी फिर आपने नौकरी क्यों नहीं दी? मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, अब मैं किस लिए किसका सम्मान करूँगी? आपने नौकरी क्यों नहीं दी? मुझे कहते हैं, मैं कहा ये देखिए खजानदास जी आए थे, उन्होंने चिट्ठी दी, माननीय हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। कहते कौन खजानदास, जाओ खजानदास से नौकरी लो, जाओ कोर्ट से नौकरी लो, देखता कौन खोल खेल मंत्री तुम्हें नौकरी दे रहा है। मैं क्या हमारी सरकार है कौन? मैं क्या राणा जी खिलाड़ी सरकार से ऊपर होता पार्टियों से। मैं कहा आप ऐसा कर रहे हैं, एक लड़की के साथ ऐसा जिसके बल पे आपका नाम रोशन हो रहा है पूरे स्टेट का, उसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा आप धमकी किस लिए दे रहे हैं? राजनाथ सिंह के समधी है इसलिए धमकी दे रहे हैं? मुझे समधी नहीं देना। इन बच्चों ने सोचा कि हम वीडियो, ये कुल्फी वाले सब खड़े थे, कहते हैं हम वीडियो बना के देते हैं। उसी टाइम एक प्रेस वाले आए, उन्होंने फिर वो खबर छापी। अब बताओ मुझे बैठ के ये राणा जी नहीं, कई लोग ऐसे धमकियां दे रहे हैं कि आप उठ जाओ, देखते हैं कौन नौकरी देते, मंत्री हमारे रिश्तेदार हैं। अरे बहुत बड़ी बात है ये। मैं अभी इस तरफ से मैं एक तरफ चाहूंगा कि अगर ये नरेंद्र मोदी जी के संज्ञान में जा रही हो, आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अब तक इतना कुछ बोला है, इतना कुछ किया है, और चाहे वो 370 हो या फिर नोटबंदी या अन्य कोई भी मुद्दे, चाहे अयोध्या को में राम मंदिर को लेकर हो, अभी कुछ दिन पहले आपने सभी खिलाड़ियों को, उसमें हमारी कटारिया बहन भी शामिल थी, जब आप उन्हें उन सब से मिलकर उन सबको बधाई दी। आज हमारी एक बहन और है जो सड़कों पर बैठकर कुरकुरे और चिप्स बेच रही है, आप इसका संज्ञान अवश्य लें। अगर ये आप संज्ञान नहीं लेते हैं तो मैं कह रहा हूं ये एक मनोबल गिराने वाली बात होगी उन तमाम खिलाड़ियों की जो उत्तराखंड के लिए आगे से खेलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ खेलना चाहते हैं। हम आए दिन कई खबरें ऐसे पढ़ते रहते हैं कि जहां पर एक बैडमिंटन खिलाड़ी को कुछ नहीं मिल रहा, हॉकी प्लेयर को कुछ नहीं मिला, पर एक ऐसा उदाहरण ये अभी तक किसी ने नहीं देखा होगा कि एक महिला सड़क पर बैठकर कुरकुरे और चिप्स बेचकर अपने घर का खर्चा चलाने की बात कर रही है। कुछ दिन पहले इनके बेटे की भी मृत्यु हो गई, उससे 2 साल पहले इनके पति की मृत्यु हो गई। आज ये 2 महिलाएं, 62 वर्षीय महिला सड़क पर बैठ के, तो ये मैं आपको दिखाना इसलिए भी नहीं चाहता कि उनके आप इमोशनली कनेक्ट करें, पर आप दर्द समझें उसका। एक खिलाड़ी जिस हिसाब से आज भारत के लिए खेलने की कोशिश करता है, दिन रात 2 गुनी 4 गुनी मेहनत करके, बच्चे आज के लिए कुछ करना चाहते हैं कि आगे भविष्य वो उनका बने। क्या इस तरह से तर्ज आप उनको सीख देना चाहते हैं, या इस तरह का कोई एक वातावरण? खिलाड़ियों को सम्मान दे रहे हैं किसी होटल में, तो कितनी शर्म की बात है। विकलांग हुआ है यहाँ में, इसको छोड़ दिया और वो आप सब खिलाड़ियों को सम्मान करो। मैं वही कह रहा था, तमाम खिलाड़ियों को आज सुबह से ही बहुत सारी बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारों में। आप देखें तो बहुत अधिक अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है कि खेल आज हमारा राष्ट्रीय दिवस है और सारी चीजें हैं। मुझे लगता है जिनके नाम पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस रखा गया है, ध्यानचंद जी, उनको भी आज अगर उनकी आत्मा ये देख पा रही होगी, रो रहे होंगे वो भी बहुत ध्यानचंद जी भी रो रहे होंगे कि इसलिए मैंने ये करा था, मेरे नाम पे इन्होंने रखा कि नाम ही बदनाम कर रहे हैं एक महान खिलाड़ी, और उनको भी, तो उनके दिवस पे हम बैठे हुए हैं।
तो ये एक दुर्स्वप्न सा है, जल्द से जल्द इसको खत्म किया जाए और जल्द से जल्द मैं कहूँगा दिलराज के लिए कुछ किया जाए। दिलराज, आप कुछ कहना चाहेंगी अंत में? मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मेरा संघर्ष 17 सालों का है, 17 नहीं है तो 70 डेज। तो ये अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है या आप सुनना नहीं चाह रहे, आपने अपने कान नाक बंद करके रखे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोलूँगी, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और क्या है? ये प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह सरकार पर। देखिए, आप सब लोगों को लगता होगा कि हम सरकार के खिलाफ बोलते बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी महिला है और ये अगर महिला परेशान है, अगर मुझे आज कोई दिक्कत है, मैं अपने घर में अपने बुजुर्ग को बोलूंगा या उसको जो मेरे घर परिवार को देख रहा होगा। यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। अगर ये उत्तराखंड से आई हैं, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से है, उत्तराखंड के लिए खेला है, उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है कभी, आज उनको जरूरत है तो ये फिर उसी परिजन को गुहार लगा रही है जो कि पहला व्यक्ति अगर किसी स्टेट का है तो वो मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री से अगर बात करना चाह रही है, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हैं, आप सब लोग भी इनका साथ जरूर दीजिएगा। मैं आपसे फिर जी, जैसे आपने भी बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि घर का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अभी जैसे ये मुद्दा जब उठा तो सबने बोला कि आपने पिछली सरकार को क्यों नहीं बोला या उससे पिछली सरकार को क्यों नहीं बोला। तो मैं आपको यही कह रही हूँ कि 17 ईयर्स है मेरा कर रही, मतलब शूटिंग कर रही हूँ। मैंने हमेशा हर गवर्नमेंट में अपनी फाइल चलाई, एक नहीं अनेकों फाइल्स मैंने दी है, आपको अभी बताया था। तो अब क्या है ना, फिर कहते हैं कांग्रेस है या बीजेपी है, जो एथलीट होता है ना वो स्टेट का होता है, उसका जिसको जो अभिभावक या जिसका गार्जियन होता है वो जो स्टेट का मुखिया है, नो मैटर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है, जो हेड है वो ही होता है। तो अब मैं अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं अपने घर के मुखिया से तो मांगूंगी, मुझे तो ये बहुत उचित बात है। पहले वालों ने नहीं किया तो आप भी नहीं करोगे, ठीक है? पहले वालों ने नहीं किया, आप अपना बड़प्पन दिखाइए, आप कीजिए। ये एक चीज है कि और मानसिकता है हमारे प्रदेश में, क्या पूरे देश में ही मैं देख रहा हूँ। आज अगर मैं कुछ बात करता हूँ कि ये नाली गलत खुली है तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैं भाजपा के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कि पुल गिरा रानी पोखरी में, उस पर जब हम बात करने बैठे थे तो वहाँ पे तमाम चीजें हुई, भाजपा को जवाब देना चाहिए क्योंकि वो 1 महीने पहले कुछ स्वीकृति हुई थी पैसों की, की वजह से वो पुल का नवनिर्माण नहीं हो पाया। लेकिन अगर बात करें पीछे तो ये कांग्रेस के समय पर बना था। तो ये किसी को हम क्या चाहते हैं कि आज बस हम अपनी आवाज ना उठाएं। अब यहाँ पर इनके लिए प्रश्न ये बन गया है कि आप एक काम कीजिए, आप कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं बोली या फिर कोई और सरकार। तो आप ये इंतजार करेंगे कि 2022 में एक और सरकार आए, उनसे सामने ये अपनी बात रखे और 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जानी है, फिर ये माटा ठंडे बस्ते में चल जाएगा, फिर वही है नई गवर्नमेंट नया स्ट्रगल। तो मेरी लाइफ ऐसे ही स्ट्रगल करते बीत जाएगी। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ पिछले अभी युवाओं ने भी काफी हद तक मशक्कत करी, चाहे वो डीएलएड वाले थे, चाहे वो फार्मासिस्ट थे, चाहे वो बीपीएड वाले थे। वो भी बीपीएड वाले तो सारे खेल संबंधी हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिल रही उनका भी रोष हो गई। योग वाले बच्चे अलग परेशान थे, माताएं सारी सड़कों पे। तो किस तरह से ये क्या अब उत्तराखंड एक धरना प्रदेश बनने जा रहा है, इस पर हमारी एक नजर रहेगी। और साथ के साथ मैं भी जरूर चाहूंगा जितने भी लोग देख रहे हैं आप प्लीज शेयर अधिक कीजिएगा। अभी हम विदा भी लेंगे दिलराज कौर से, ये दुखी भी हैं और बार बार एक ही बात करके मन भी खट्टा जरूर होता है। पर जितने लोग देख रहे हैं आप जरूर इनको फॉलो अप कीजिएगा। हम इनसे जल्द फिर भी मुलाकात करेंगे, इनके घर में अगली बार मुलाकात करेंगे, वहाँ की यथास्थिति आप सब लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह दिलराज कौर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं इतने सारे मेडल लेने के बाद भी। थैंक यू सो मच, आप मेरी आवाज़ बन के आगे आए और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ दूर तक जाएगी। मैं कोशिश करूंगा मैम कि ये दूर तक जाए। यहाँ पर हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी से, क्या नाम है मैम? मैं हिंदू युवा वाहिनी से नीलम त्यागी प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं इस दिलराज कौर के लिए यहाँ पर आई हूँ। अगर आज खेल दिवस है और खेल दिवस के दिन हमारी उत्तराखंड की बच्ची अगर ये बेच रही है ना तो हमारे लिए डूब मरने की बात है। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाएंगे, बाहर जाएंगे, ये करेंगे। अगर ये हाल हम देखेंगे तो अपने बच्चों को कहाँ बेच पाएंगे। ये देखिए विकलांग है, इस बेचारी का एक हाथ देखिए, ये देखिए, फिर ये कैसे शूटर बनी। मुझे तो ये ताज्जुब होता है, इतनी हिम्मत इस लड़की ने जुटाई। और आज इसके सिर पे इसके पापा का साया नहीं है, उसका एक भाई था उसका साया नहीं है। ये बेचारी वृद्ध माँ यहाँ पर बैठ के कुरकुरे मुरमुरे बेच रही है। कितनी लानत की बात है हम लिखे। और मैं इसके लिए अन्न जल त्याग कर यहाँ बैठूंगी उत्तराखंड से। मैं देखती हूँ या तो मैं मरूंगी या इसको जॉब मिलेगी।
बहुत बड़ी बात यहाँ पे त्यागी मैम ने कही है और आप सब लोग भी इस तरह से मैं चाहूंगा कि हम दिलराज कौर के लिए खड़े हों और आप सब लोगों से वापस से जुड़ेंगे दिलराज के जब हम घर पे होंगे दिखाएंगे कि इनकी घर की क्या स्थिति है। आज बड़ा दिल एक बार इकट्ठा भी हुआ। आपको एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा कि ये कुरकुरे और ये चिप्स बेचकर अपना घर का गुजारा करने को ये देखिए एक बिल्कुल मतलब किस तरह से लाचार हो रखी है एक वो महिला जिसने 24 गोल्ड मेडल भारत के लिए हैं और कई अन्य सिल्वर मेडल और कई देशों में वो भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अभी भी अगर आज नहीं जागे हम सब लोग, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपसे जल्द जुड़ेंगे फिर दिलजीत कौर के घर से। धन्यवाद।